आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अभिकथन हमको दिया गया है कि कूलाम बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल समान व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं और तर्क दिया गया है कि दोनों नियम सभी पहलुओं में समान होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ अभिकथन और तर्क में हमको देखना है कि कौन सा सही है या दोनों सही हुए। तो ये भी देखना है कि तर्क जो है वो दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है अथवा नहीं। उस हिसाब से बताएंगे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है व कौन सा गलत है। ठीक है, दो नियमों की बात की गई है। अभिकथन में कहा गया है कि कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो कूलाम जो होता है वो स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है, दो आवेशों के मध्य लगता है। वो निर्भर करता है कि आवेशों की प्रकृति सजाती है अथवा विजाती है। सजाती है मतलब क्या है कि दोनों धनावेश होंगे अथवा दोनों ऋणावेश होंगे, तो दोनों एक दूसरे से दूर भागने का प्रयत्न करेंगे, दोनों पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक, अगर विजातीय हुए, अलग अलग जात के हुए, जैसे कि धन और ऋण हो गए या ऋण और धन हो गए, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, अब दो आवेश हमने ले लिया, बीच की दूरी r ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आवेश की वजह से लगने वाला बल जो है उसके लिए सूत्र हमारे पास में क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश Q1 ले लेते हैं, दूसरा आवेश Q2 ले लेते हैं, तो Q1 गुना Q2। अब बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास में, बटे में आता है r की घात में 2। ये बल लगता है। अब यहाँ दोस्तों केवल दूरी के साथ खेला जाए, मतलब बाकी चीजें नियत रख दी जाए, आवेशों का मान नियत रख दिया जाए। ये तो पहले से ही नियतांक है, विद्युतशीलता है जो एप्सिलॉन नॉट है वो, तो F का मान जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा दूरी के वर्ग के, r के वर्ग के। r दूरी है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, जिसका पालन कूलाम बल तो करता है भाई, हमने देखा अभी। ठीक है, अब दूसरा बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल की भी बात कर लेते हैं। ये द्रव्यमानों की वजह से लगता है, ना कि आवेशों की वजह से। ये पहला पिंड का द्रव्यमान है m1 ले लेते हैं, दूसरा पिंड का द्रव्यमान m2 ले लेते हैं, बीच की दूरी यहाँ पर ले लेते हैं r'। ठीक है, क्योंकि r हमने ऊपर लिया हो, चाहे तो r भी ले सकते हैं। तो दोनों के मध्य सदैव आकर्षण का बल लगेगा, कभी भी प्रतिकर्षण का बल नहीं लगेगा। प्रतिकर्षण का बल कब लग रहा था, सजातीय ध्रुवों पे लग रहा था, यहाँ कूलाम बल पे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, कौन सा बल है, ये बात हो रही है यहाँ पर लाल रंग से जो स्याही में लिख रहा है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल की। तो गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण का बल रहता है। ठीक है, सदैव आकर्षण एक दूसरे की ओर लगता है, तो दोनों के बीच में बल लगता है। मतलब m1 जो है वो m2 पर बल लगाता है, m2 जो है वो m1 पर बल लगाता है। दोनों के बल का मान समान रहता है और ये बल का मान जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 बटे में r की घात में 2। ठीक है, अब यहाँ हम केवल दूरी के साथ परिवर्तन करें, दोनों द्रव्यमान नियत रखें, और ये G जो है वो G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, पहले से ही नियत है। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि बल जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है 1/r की घात 2 के, या फिर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी व्युत्क्रम वर्ग का नियम हो गया। ठीक है, ये वाला नियम देखे तो ये भी बल क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम पे है, और ये वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो भी क्या है, ये भी जो दूरी का वर्ग है उसके व्युत्क्रम के बराबर है। ठीक है, तो कथन में क्या दिया गया है कि दोनों व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं। तो ये जो अभिकथन दिया गया है वो तो हमको सत्य दिया गया है, हमने अभी देखा। ठीक, तर्क में दिया गया दोनों नियम सभी पहलुओं में समान होते हैं, तो ये गलत बात दिया गया है दोस्तों। किन किन पहलुओं में ये समान नहीं होते, आकर्षण प्रतिकर्षण में। गुरुत्वाकर्षण केवल और केवल आकर्षण का कार्य करता है, लेकिन अगर कूलाम बल की बात करें तो इस पे आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है। वो निर्भर करता है कि सजातीय ध्रुव है अथवा विजातीय ध्रुव है। ठीक है, इस पे कौन कौन से बल कार्य करते हैं, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब दोनों पे जो बल लग रहा है उनका कारण भी क्या होता है, कूलाम बल के लिए कारण होता है आवेश। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए कारण क्या होता है, आकृति, द्रव्यमान। ठीक है, ये कारण होता है, या केवल द्रव्यमान कह सकते हैं। द्रव्यमान जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल का कारण होता है। ठीक है, ये लिख देंगे। तो ये सब भिन्नताएं आती है जो दोनों नियम को सभी पहलुओं में समान नहीं होने देती, अलग कर देती कुछ कुछ पहलुओं पे। केवल व्युत्क्रम वर्ग के नियम के लिए यहाँ पर पालन करते हैं और कुछ नियतांक राशियां लगाते हैं हम। ठीक है, जैसे कि यहाँ G लगाया सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा दिए। यहाँ दोनों आवेशों का गुणन हुआ तो यहाँ दोनों द्रव्यमानों का गुणन हो गया। इस तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक, तो कुछ कुछ पहलुओं में तो समान है, लेकिन सभी पहलुओं में समान कहना गलत हो जाएगा। हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा कि अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है, जो कि विकल्प क्रमांक C पे दिया गया है। अतः विकल्प C जो है वो हमारे दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।